हीट वेव क्या होती है? हीट वेव जो है, जब किसी क्षेत्र में लगातार कई दिनों तक, एक दिन नहीं कई दिनों तक सामान्य से बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, यानी कि जो सामान्य टेम्परेचर है उससे बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई है, वो भी एक दिन नहीं लगातार कई दिनों तक, तो वो क्या कहलाता है? हीट वेव कहलाता है। भारत में IMD के अनुसार, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 4 डिग्री से अधिक, पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री से अधिक और सामान्य 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हीट वेव या 6.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक सेवर हीट वेव होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस और सामान्य से 4.5 डिग्री या 6.4 डिग्री अधिक होगा तो वो हीट वेव होगा, और 6.5 डिग्री से अधिक होगा तो वो होगा सेवर हीट वेव। समझ में आया? सामान्य से यदि अधिक है, जैसे मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस सामान्य है, और अगर वो 44.5 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हीट वेव में आएगा, और जैसे पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस है, ये सामान्य है, और अगर वो 34.5 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वहाँ हीट वेव हो जाएगा। इसका मतलब है जो सामान्य होता है उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, मतलब 6.4 डिग्री सेल्सियस तक होगा तो हीट वेव होगा। लेकिन अगर 6.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया तो वो सेवर हीट वेव कहलाता है। हीट वेव बनने के कारण क्या है? उच्च दाब हाई प्रेशर सिस्टम के कारण बनता है। किसके द्वारा? हाई प्रेशर के द्वारा, उच्च दाब प्रणाली के द्वारा। शुष्क हवा, ड्राई विंड्स होता है ना, इसके कारण होता है। ड्राई विंड्स के कारण, कम बादल, क्लियर स्काई नहीं होता, बादल बहुत कम होते हैं, इसलिए भी क्या होता है? हीट वेव होता है। इल नीनो प्रभाव के कारण भी हीट वेव होता है। शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव, अर्बन हीट आइसलैंड, शहरी जो उष्मा होता है उसके द्वीप प्रभाव के कारण। हीट डोम क्या है? हीट डोम सरल भाषा में अगर बोले तो सोचिए पृथ्वी के ऊपर एक ढक्कन यानी डोम रख दिया गया है जो गर्म हवा को बाहर जाने नहीं देता। तो हीट डोम क्या है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर एक डोम रख दिया गया हो जिसके कारण जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं जा रहा हो, तो वो क्या होगा? हीट डोम होगा। वैज्ञानिक समझ, जब वायुमंडल में मजबूत उच्च दाब बनता है, वायुमंडल में क्या होता है? उच्च दाब बन रहा है, मजबूत उच्च दाब बन रहा है, स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर हो रहा होगा, वह गर्म हवा को ऊपर उठने नहीं देता। तो क्या करता है? जो गर्म हवा है उसको क्या कर रहा है? ऊपर उठने नहीं दे रहा है, गर्म हवा वहां फंस जाती है तो नीचे की हवा और ज्यादा गर्म हो जाती है। यही स्थिति हीट डोम होती है। तो गर्म हवा ऊपर नहीं उठ पाती और नीचे की हवा जो है वो और अधिक गर्म हो जाती है, तो वही क्या कहलाता है? हीट डोम कहलाता है। हीट डोम क्या होता है? समुद्र कैसे जुड़ा होता है? समुद्र के तापमान में असामान्य वृद्धि। तो जो समुद्र के तापमान होता है उसमें क्या होता है? असामान्य वृद्धि होता है। क्या होता है? असामान्य वृद्धि के तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जेट स्ट्रीम कमजोर हो जाता हो, जेट स्ट्रीम क्या हो जाता हो? कमजोर हो जाता हो, और ला नीना और इल नीनो जैसी घटना हो रही हो, ला नीना या इल नीनो जैसी घटना हो रही हो। उदाहरण, ला नीना के दौरान पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में ताप बढ़ सकता है। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हो तो वहाँ हीट डोम होगा। अब हीट वेव और हीट डोम में अंतर क्या है? तो प्रकृति, हीट वेव क्या होता है? परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, और हीट डोम क्या होता है? उसका कारण होता है। हीट वेव का कारण क्या है? हीट डोम होता है कारण। और अब अवधि, यह 2 से 10 दिन तक रहता है हीट वेव, और हीट डोम जो है 1 सप्ताह या उससे अधिक होता है। क्षेत्र क्या होता है? हीट वेव जो है क्षेत्रीय होता है, और हीट डोम जो है बड़े भूभाग पर होता है। कारण उच्च तापमान, और ये क्या है? उच्च दबाव की स्थिति प्रणाली। हीट डोम जो है हीट वेव को जन्म देता है। हीट डोम होगा यानी कि पृथ्वी पर एक ढक्कन रख दिया गया हो जिसके कारण गर्म हवा बाहर नहीं जा रही हो, तो वो हीट डोम है। और वो हीट डोम है, उस हवा को बाहर नहीं जाने दे रही है, इसलिए नीचे की हवा जो है और अधिक गर्म हो रहा है, तो वो हीट वेव होगा। जलवायु परिवर्तन की भूमिका, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के अनुसार, गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि से हीट वेव की आवृत्ति बढ़ रही है। तो जो वैश्विक तापमान की वृद्धि हो रही है उससे क्या है? हीट वेव जो है वो उसकी आवृत्ति और बढ़ती जा रही है, अवधि बढ़ रही है और तीव्रता भी बढ़ रही है। तो और क्या हो रहा है? अवधि भी बढ़ रही है और तीव्रता भी बढ़ रही है। भारत में 2022 और 2023 में रिकॉर्ड हीट वेव, गेहूं उत्पादन प्रभावित। तो भारत में 2022-23 में क्या हुआ था? रिकॉर्ड था हीट वेव का, जिससे उत्पादन, गेहूं का उत्पादन जो है प्रभावित हुआ था। अब इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हार्ट फेलर। तो क्या होता है? हीट स्ट्रोक होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हीट फेलर हो जाता है, बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
कृषि, फसल जलना, मिट्टी की नमी कम होना, ये सूखा, इस प्रकार से कृषि का हो सकता है। पर्यावरण, वनाग्नि, वन में आग लग जाती है, जल स्रोत जो है वो सूख जाता है। अर्थव्यवस्था, बिजली की मांग बढ़ने लगती है, बिजली दरों में वृद्धि करनी पड़ती है और श्रमिक उत्पादकता में कमी आती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हीट डोम, ब्लॉकिंग, हाई प्रेशर, जेट स्ट्रीम डिस्टॉर्शन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन से संबंध, क्लाइमेट चेंज, मल्टीप्लियर इफेक्ट, अर्बन प्लानिंग की भूमिका। रिसेंट ग्लोबल एग्जाम्पल, 2021 में कनाडा और अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक क्षेत्र में ऐतिहासिक हीट डोम बना। इस घटना से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई और तापमान जो है 49 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, 49 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो हीट वेव लगातार असामान्य उच्च दाब, हीट डोम, उच्च दाब द्वारा गर्म हवा का फंसना, और हीट डोम जो है हीट वेव को जन्म देता है। क्लाइमेट चेंज से घटनाएं बढ़ रही है, राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एनसीईआरटी के अनुसार हीट वेव और हीट डोम शब्द सीधे एनसीईआरटी में शीर्षक के रूप में नहीं मिलते, लेकिन दिया हुआ है। एनसीईआरटी हीट वेव तापमान को नियंत्रित करने का कारक बताती है। अक्षांश, लेटीट्यूड, ऊंचाई, एल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी और समुद्री धारा, पवन प्रणाली, बादल आवरण। जब इन कारकों का संयोजन तापमान को असामान्य रूप से बढ़ा देता है, तब हीट वेव जैसी स्थिति बनती है। अक्षांश जो है, ऊंचाई जो है, समुद्र से दूरी जो है, समुद्री धाराएं जो है, पवन प्रणाली या बादल आवरण। उच्च दाब, हाई प्रेशर, जब उच्च दाब क्षेत्र में हवा ऊपर से नीचे आती है, नीचे आते समय वह संकुचित होकर गर्म हो जाती है। बादल नहीं बनते, आकाश साफ रहता है, सूर्य का विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचता है। यही हीट वेव की मूल भौतिक प्रक्रिया है। तो यही क्या है, हीट वेव की भौतिक प्रक्रिया है। सूर्य का विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंच जाता है, आकाश साफ रहता है, बादल नहीं बनते, नीचे आते समय हवा संकुचित होकर गर्म हो जाती है, यानी नीचे के नीचे रहकर ही गर्म हो जाती है। उच्च दाब क्षेत्र में हवा ऊपर से नीचे आती है। तो लोग भारत का उदाहरण है, थार मरुस्थल गर्म हो जाता है, निम्न दाब बनता है और शुष्क और गर्म हवाएं चलती है। क्या होता है, शुष्क और गर्म हवाएं चलती रहती है। इसे लू के रूप में समझाती है, जो हीट वेव का भारतीय रूप है। हीट डोम कैसे होता है, हीट डोम को समझने के लिए वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वैश्विक तापमान प्रणाली, ग्लोबल विंड सिस्टम, जेट स्ट्रीम, उच्च एवं निम्न दाब क्षेत्र। जब जेट स्ट्रीम कमजोर हो जाती है, उच्च दाब क्षेत्र स्थित हो जाता है, हवा ऊपर नहीं उठ पाती, तब ब्लॉकिंग हाई प्रेशर बनता है। यही हीट डोम है। तापीय संतुलन, भूमि तेजी से गर्म होती है, समुद्र धीरे धीरे गर्म होती है। यदि समुद्र सतह तापमान में असामान्य परिवर्तन हो जाए, जैसे कि ENSO घटना, तो क्षेत्रीय जलवायु अस्थिर हो सकती है। इस दिनों ला नीना बताती है कि घटनाएं वैश्विक तापमान और वर्षा पैटर्न को प्रभावित करती है, जिससे हीट वेव की संभावना बढ़ सकती है। हीट डोम की मजबूत उच्च दाब बनता है, हवा नीचे की ओर धंसती है, संपीड़न से तापमान बढ़ता है, बादल नहीं बनते, गर्मी फंस जाती है, कई दिनों तक तापमान बना रहता है। क्या क्या होता है, मजबूत उच्च दाब होता है, हवा नीचे की ओर धंसती है, संपीड़न से तापमान बढ़ता है, बादल नहीं बनते, गर्मी फंस जाती है, कई दिनों तक तापमान बना रहता है। कृषि, मिट्टी की नमी कम करना और फसल क्षति, जल संसाधन, वाष्पीकरण बढ़ता है, जल स्तर गिरता है, वाष्पीकरण जो है उठता है और जल स्तर जो है नीचे गिरता है। मानव स्वास्थ्य, हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण होता है, निर्जलीकरण होता है। क्या होता है, निर्जल हो जाता है, वहां पर जल नहीं रहता है, तो निर्जलीकरण हो जाता है। मानव स्वास्थ्य पर, पर्यावरण, वन में अग्नि लग जाती है। जलवायु परिवर्तन का संबंध, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, वैश्विक तापमान में वृद्धि, चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि। आईपीसीसी के अनुसार इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, हीट वेव की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। तो क्या हो रही है, आवृत्ति और तीव्रता जो है बढ़ रही है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, हीट डोम, हाई प्रेशर प्लस सब्सिडेंस प्लस क्लियर स्काई प्लस सोलर हीटिंग, जेट स्ट्रीम ब्लॉकिंग, हीट वेव, persistence हाई टेम्परेचर प्लस लो ह्यूमिडिटी, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी प्लस लार्ज एरिया इम्पैक्ट। यदि प्रश्न हीट वेव और हीट डोम को वायु मंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। परिचय, जलवायु यानी कि सब्सिडेंस की भूमिका, जेट स्ट्रीम अवरोध, जलवायु परिवर्तन से संबंध, निष्कर्ष। करंट अफेयर 2023-24 वैश्विक रिकॉर्ड गर्मी, 2023 में सबसे अधिक वर्षा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA के अनुसार 2023 तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज हुआ है।
क्लाइमेट चेंज, एल नीनो की वापसी, समुद्र सतह तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि, परिणाम यूरोप, अमेरिका, चीन और भारत में तीव्र हीट वेव हुआ था। इसीलिए क्या हुआ था? तीव्र हीट वेव हुआ था। भारत में हीट वेव 2023-24 में भारत में लंबे समय तक हीट वेव। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के अनुसार 2024 में अप्रैल जून के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में, यानी कि जो उत्तर और पश्चिम है और मध्य के भारत में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हीट वेव हो रहा है। अप्रैल से जून के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से अधिक दिनों तक हीट वेव होता है। जो इन दिनों प्रभाव के कारण पश्चिमी विक्षोभ कमजोर, उच्च दाब प्रणाली स्थिर। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तापमान 47 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ था। कहाँ कहाँ? दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। हीट डोम, हाल की वैश्विक घटनाएं। टेक्सास और एरिजोन में हीट डोम बना। अमेरिका के 2023 में टेक्सास और एरिजोना में हीट डोम बना। कई हफ्तों तक 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। तो कई हफ्तों तक क्या हुआ? 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान रहा है। तो अमेरिका में टेक्सास और एरिजोना में हीट डोम बना था। कई हफ्तों तक 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहा था। कनाडा में वाइल्ड फायर्स, हीट डोम के कारण ऐतिहासिक जंगल की आग धुआं अमेरिका तक पहुंचा। जेट स्ट्रीम के कमजोर होने को कारण माना गया है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, आर्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है, तापमान अंतर कम हो रहा है, जेट स्ट्रीम धीरे हो रही है और ब्लॉकिंग पैटर्न बढ़ रही है। अर्बन हीट आइसलैंड, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहरों में कंक्रीट सतह, कम हरियाली, वाहन प्रदूषण हीट वेव का प्रभाव और बढ़ाता जा रहा है। भारत का प्रभाव क्या है? कृषि में गेहूं उत्पादन प्रभावित तथा सरकार ने निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया था। बिजली संकट हो गया था, रिकॉर्ड बिजली मांग और कोयला खपत में वृद्धि हो रही थी। स्वास्थ्य में हीट स्ट्रोक के मामले बढ़े, स्कूलों की छुट्टी पहले ही घोषित कर दी थी। इन दिनों पर मैरीन हीट वेव्स, समुद्री तापमान रिकॉर्ड स्तर पर मैरीन हीट वेव बढ़ी। मानसून वितरण प्रभावित हुआ। प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है? हीट डोम किससे जुड़ा हुआ है? जेट स्ट्रीम की भूमिका क्या है? इन दोनों का प्रभाव क्या है? पुलिस रिस्पॉन्स, करंट अफेयर, भारत की पहल। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) द्वारा हीट एक्शन प्लान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान मॉडल सिटी। 2023-24 रिकॉर्ड गर्म वर्ष। इन दिनों क्लाइमेट चेंज मुख्य कारण। जेट स्ट्रीम डिस्टर्बेंस, हीट डोम। भारत में लंबे समय तक हीट वेव रहा। भारत स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा पर गंभीर असर हुआ था। PYQ 2023 में आया था। इन दिनों का संबंध प्रशांत महासागर के सतह जल के असामान्य ताप से है। सही। इन दिनों भारत में सामान्यतः मानसून वर्षा को कम करता है। तो सामान्यतः मानसून वर्षा को कम नहीं करता, शायद कम नहीं करता। पहला बस सही होगा। पहला का ए। 2021 में ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों या पूर्वी प्रशांत महासागर में ठंडे होने से संभावित है। यह भारत में वर्षा की मात्रा बढ़ा सकता है। एक होगा। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उच्चतम वायुमंडल में बहने वाली तीव्र पवनें हैं। ये सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसका भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है। एक होगा। 2018 अर्बन हीट आइसलैंड प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्बन हीट आइसलैंड, शहरों में तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होता है। इसका मुख्य कारण कंक्रीट संरचना और कम वनस्पति है। तो ये होगा चौथा का एक। 2020 में आया था। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता वृद्धि हो रही है। हीट वेव को उदाहरण बनाकर उत्तर लिखा जा सकता है। 2017 में निम्न में से कौन सा वैश्विक तापमान वृद्धि का संभावित परिणाम है? चरम मौसम घटनाओं में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री स्तर तापमान में वृद्धि। तो तीनों हो सकता है। तीनों। 2016 में भारतीय उपमहाद्वीप में लू मुख्यतः किस कारण से लगती है? निम्न दाब का निर्माण, हिमालय का प्रभाव, चक्रवात, समुद्री प्रभाव। बी होगा। पहला का सी होना चाहिए था, दूसरा का 1 और 2 दोनों होना चाहिए था, तीसरा का 1, 2 और 3 तीनों होना चाहिए था, चौथा का 1 और 2 होना चाहिए था, पांचवा का वर्णनात्मक और छठवां और सातवां का डी होना चाहिए। सही है।
पहला क्वेश्चन सी होगा। इन दिनों का संबंध प्रशांत महासागर की सतह से जल के असामान्य तापमान से है। हाँ, जल और महासागर की सतह में तापमान में अंतर होता है। इन दिनों भारत में सामान्यतः मानसून वर्षा को कम करता है। हाँ, करता होगा। 2021 ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी प्रशांत महासागर के ठंडे होने से संबंधित है। सही है। भारत में वर्षा की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दोनों सही है। 2019 में ये उच्च वायुमंडल में बहने वाली तीव्र पवनी है। ये सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसका भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है। तो तीनों सही है। 3 का तीनों सही है। 4 का अर्बन हीट आइसलैंड प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डी होगा, दोनों होगा। शहरों में तापमान असमान से के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होता है। शहरों में तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होता है। क्वेश्चन पहला, हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल शुष्क क्षेत्रों में होती है। वह न्यूनतम 2 दिनों तक बनी रहती है। उच्च दाब वाली प्रणाली इसके विकास में सहायक होते हैं। तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 बी, पहला का बी। दूसरा, हीट डोम की स्थिति तब बनती है जब निम्न दाब प्रणाली स्थिर हो जाती है। जेट स्ट्रीम बहुत तेज हो जाता है। मजबूत उच्च दाब प्रणाली गर्म हवा को फंसा ले। तो सी होगा, दूसरा का सी होगा। इन दिनों के दौरान सामान्यतः पूर्वी प्रशांत महासागर गर्म होता है। भारत में मानसून कमजोर हो सकता है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र ठंडा हो जाता है। तो भारत में मानसून जो है कमजोर हो जाता है और पूर्वी प्रशांत महासागर गर्म हो जाता है। ठीक होगा। सामान्यतः पूर्वी प्रशांत महासागर गर्म होता है। भारत में मानसून कमजोर हो सकता है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र ठंडा हो जाता है। तो आंसर होगा 1, 2 और 3। आंसर चेक करते हैं। तीसरा का डी होगा। 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही है। पूर्वी प्रशांत महासागर गर्म होगा, फिर भारत मानसून कमजोर होगा और पूर्वी मतलब जो पश्चिम के प्रशांत महासागर है वो ठंडा हो जाएगा। जेट स्ट्रीम के कमजोर होने से हीट डोम क्यों बढ़ सकते हैं? तो जेट स्ट्रीम अगर कमजोर हो गया तो हीट डोम क्यों बढ़ सकते हैं? ये निम्न दाब बनाती है, ये ब्लॉकिंग पैटर्न बनाता है, वर्षा बढ़ जाती है, चक्रवातों की संख्या बढ़ती है। तो ये जो है ब्लॉकिंग पैटर्न बनाता है। बी होगा, आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर बी है, ब्लॉकिंग पैटर्न बनाता है। अर्बन हीट आइसलैंड प्रभाव के प्रमुख कारण है। तो अर्बन यानी कि जो शहर में तो कंक्रीट संरचना होती है, कम हरियाली होती है, जल निकायों की अधिकता होती है। तो तीनों हो सकता है, डी हो सकता है आंसर। पांचवा का ए है। 1 और 2 कंक्रीट संरचना होती है और कम हरियाली होती है। तो आंसर होगा 1 और 2। हीट वेव के दौरान सामान्यतः बादल आवरण अधिक होता है। सौर विकिरण कम पहुंचता है। सब्सिडेंस हवा का नीचे आना होता है। वायु दाब बहुत कम होता है। तो सी होगा, आंसर होगा सी। छठवां का सी होगा। हवा जो है नीचे नीचे रहता है क्योंकि वो ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए हीट वेव हो जाता है। ला नीना की स्थिति में पूर्वी प्रशांत महासागर ठंडा होता है। भारत में सामान्यता से अधिक वर्षा हो सकती है। हीट वेव की संभावना हमेशा कम हो जाती है। तो पूर्वी महासागर जो है ठंडा होगा तो अधिक वर्षा होगी, इससे जो है हीट वेव की संभावना कम हो जाएगी। तीनों हो सकते हैं। बी, सातवां का ए होगा। 1 और 2 पूर्वी प्रशांत महासागर ठंडा हो जाता है और भारत में सामान्यता से अधिक वर्षा हो सकती है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का हीट वेव से संबंध है। यह जेट स्ट्रीम को स्थिर बना देता है। ये क्या करता है? जेट स्ट्रीम को स्थिर बना देता है। यह जेट स्ट्रीम को कमजोर और लहरदार बनाता है। यह समुद्र को ठंडा करता है। यह वर्षा बढ़ाता है। तो ये क्या करता है? कमजोर कर देता होगा। बी होगा शायद, 8वां का बी। हाँ, 8वां का बी सही है। जेट स्ट्रीम को कमजोर कर देता है और लहरदार बनाता है। हीट डोम का सीधा प्रभाव क्या है? बादल निर्माण में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि, साफ आसमान और अधिक तापमान। तो सी होगा, आंसर होगा सी, 9वां का सी। भारत में लू मुख्यतः किस कारण से चलते? हिमालय, उच्च दाब निर्माण, निम्न दाब और शुष्क भूमि दाब, समुद्री धाराएं। तो बी होगा। 10वां का सी है। 10वां का सी है, निम्न दाब और शुष्क भूमि ताप होता है। मैरीन हीट वेव का मुख्य कारण है। तो मैरीन हीट वेव का मुख्य कारण हो सकता है समुद्री सतह तापमान में वृद्धि, ज्वार भाटा, समुद्री लवणता में कमी, हिमपात। तो समुद्री सतह तापमान में वृद्धि के कारण होता है। पता नहीं, ए हो सकता है। 11 का ए सही है। हीट वेव का स्वास्थ्य पर प्रभाव, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया। वो तीनों होगा। डी होगा। 12 का ए है। 1 और 2 हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, हीट वेव से। हीट डोम और ब्लॉकिंग हाई प्रेशर का संबंध है। जो हीट डोम है और ब्लॉकिंग हाई प्रेशर का दोनों असंबंधित है। ब्लॉकिंग पैटर्न से हीट डोम बन सकता है। हीट डोम से निम्न दाब बनता है। ब्लॉकिंग पैटर्न। तो बी होगा, आंसर होगा बी, 13 का बी होगा।
सही। क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव जो है कम हो रही है, नहीं बढ़ रही है, स्थिर हो रही है। आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है, केवल ध्रुवीय क्षेत्र में हो रही है। तो हो सकता है सी होगा, 14 का सी है। हीट वेव के दौरान मिट्टी की नमी बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, जम जाती है। तो हीट के कारण जो है मिट्टी प्रदूषित होता है, तो इसकी नमी जो है कम हो जाती है, घट जाती है। हीट डोम सबसे अधिक किससे जुड़ा है? तो साइक्लोन से, हाई प्रेशर रिंग से। तो बी होगा, 16 का बी होगा। 16 का भी है। जेट स्ट्रीम सामान्यतः बहती है, तो जेट स्ट्रीम जो है पश्चिम से पूर्व में बहती है। जेट स्ट्रीम किससे? पश्चिम से पूर्व में बहती है। जेट स्ट्रीम जो है पश्चिम से पूर्व में बहती है। हीट वेव के दौरान ऊर्जा मांग क्यों बढ़ती है? एयर कंडीशनर उपयोग बढ़ता है, तो बी होगा, आंसर होगा बी। ENSO का हीट वेव से संबंध है। यह समुद्री तापमान बदलता है, हाँ बदलता है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है, हाँ करता है। यह वर्षा और तापमान पैटर्न बदलता है। उपरोक्त सभी आएगा, डी आएगा। हीट डोम का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव है मतलब जो वनों में अग्नि हो जाती है ना, वो तो वनाग्नि। तो 20 का होगा बी, 20 का हो सकता है बी।